তলে তলে প্রধানমন্ত্রী যে কি খেলাটা খেলে আমেরিকা টের পায় নাই। শেখ হাসিনা তিনি যেটা দেখাইতে পারেন, মোটামুটি আমেরিকার ঘুমে রেখা তলে তলে এই ঘটনা কেমনে ঘটলো দেখাইছে আর কি, যে চলে আসছে কে পুতিন কাকু কি বাড়াইছে, কাকু সরাসরি আসে নাই, বোন কিতা করতাম, भाई नमूना तो भालो ना किता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और मैं समझता हूं कि एक ऐसा काम जो कोई सोच भी नहीं सकता था, बांग्लादेश ने वो काम कर दिखाया और दुनिया को शॉक्ड कर दिया है। जी हाँ, एक ऐसी खबर है, एक बड़ी खबर है जो निकल कर सामने आ रही है। 50 साल के बाद ये खबर, इस खबर ने सारे का सारा जो मंजरनामा था वो तब्दील करके रख दिया है। जी हाँ, 1971 में ऐसा हुआ था, फिर उसके बाद अब हुआ है। यानी 50 साल के बाद जो समंदरी बेड़ा होता है, जो बहरी बेड़ा जिसको बोलते हैं, जिसको नेवल शिप बोलते हैं, वो जिसको फ्लीट भी कहा जाता है कुछ उसमें टर्म्स में, तो वो जनाब अब रशिया का जो समंदरी बेड़ा होता है वो बांग्लादेश में चिटागोंग में आया है 50 साल बाद। इससे पहले 1971-72 की बात है जब बांग्लादेश की सपोर्ट के लिए रशिया ने भेजा था अपना न्यूक्लियर सबमरीन भेजा था, क्योंकि जो सपोर्ट के लिए 7th न्यू जो फ्लीट थी वो अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए भेजी थी उसकी सपोर्ट के लिए। तो फिर उसके मुकाबले में रशिया ने भेजा था बांग्लादेश में चिटागोंग में। तो अब ये देखिए 50 साल बड़ा अरसा होता है, तो ये जैसे ही फ्लीट बांग्लादेश में आता है, चिटागोंग में आता है, एक बड़ा बेड़ा होता है। और ये जब आया है इसमें आप अच्छा इसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ ये है क्या चीज़ है, फ्लीट है क्या चीज़ है, नेवल शिप है क्या चीज़ है। ये नेवल शिप होती क्या है, इसमें बड़ी बड़ी आप देखें कि ये बड़ा बेड़ा होता है, समंदरी बेड़ा जिसको कहते हैं। इसमें आप बड़ी सी बड़ी जनाब सबमरीन आप इसमें रुक सकती है एक टाइम के अंदर, और फिर आप वारशिप इसमें आप इकट्ठी कर सकते हैं। यानी एक बड़ा ये फ्लीट होता है। तो ये जैसे ही स्क्वाड्रन आया बांग्लादेश में 50 साल के बाद, बड़ी बड़ी दुनिया की जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने इस खबर को हेडलाइंस के तौर पर लिया है और पूरी दुनिया ने इसको बड़े ही अनोखे अंदाज से, इसको बड़े अजीब किस्म के एंगल से घुमाया है और कहा है कि रशिया ने उस वक्त ये अपना फ्लीट बांग्लादेश में भेजा है, ये नेवल शिप बांग्लादेश में भेजा है जब अमेरिका बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है, जब अमेरिका बांग्लादेश को कह रहा है कि जनाब आपके ऊपर हम पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, हम आपके ऊपर ऐसे ऐसे सैंक्शंस लगा दें जिससे बांग्लादेश की हुकूमत को भी खतरा है, बांग्लादेशियों को भी खतरा है। और फिर इसराइल और फलस्तीन के टॉपिक को लेकर भी अमेरिका बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। उस वक्त यानी वो कह रही हैं कि शेख हसीना की क्या ही कमाल की पॉलिसी है कि उस वक्त उनका बेड़ा आया है, उनकी फ्लीट आई है, नेवल शिप बांग्लादेश चिटागोंग में आई है जब अमेरिका बांग्लादेश को आंखें दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब जो रशिया है, रूस है, वो बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका को ये पैगाम दिया है, असल में कहा यह जा रहा है, नईम साउथ कोरिया साहब की ये वीडियो है, बड़ी कमाल का उन्होंने एनालिसिस इसके ऊपर किया है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका को असल में बताया है रशिया ने, अगर अमेरिका ने मैली आंख से देखा बांग्लादेश को तो फिर हम भी बांग्लादेश के साथ खड़े होंगे जिस तरह 1971 में खड़े हुए थे। तो जनाब इसी के ऊपर ये वीडियो है, पहले वीडियो देखेंगे फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू। তলে তলে প্রধানমন্ত্রী যে কি খেলাটা খেলে আমেরিকা টের পায় নাই। 50 বছর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, এমন কোনো ঘটনা ঘটে নাই যেটা শেখ হাসিনা তিনি যেটা দেখাইতে পারেন, মোটামুটি আমেরিকার ঘুমে রেখা তলে তলে এই ঘটনা কেমনে ঘটলো। তো আমি বিশ্বাস করি অফকোর্স এটা প্রধানমন্ত্রীর নলেজে ছিল, দেখাইছে আর কি, যে চলে আসছে কে পুতিন কাকু কি বাড়াইছে, কাকু সরাসরি আসে নাই, বোন কিতা করতাম, ভাই নমুনাটা তো ভালো না কিতা, দেন না একটা যুদ্ধ জাহাজ চট করে চলে আসছে। মানে একটা আশ্চর্য বিষয়, মানে কোনো পত্রিকাতে কোনো এটা সম্পর্কে আগাম কোনো নিউজ ছিল না। অবশ্য এটা সিক্রেটলি হয়তো হ্যান্ডেল করা হয়েছে। এখন আসুন ঘটনা কি হয়েছে। গতকালকে হঠাৎ করেই
রাশিয়ার একটি নৌবহর মানে যুদ্ধজাহাজের আপনার চট্টগ্রাম বন্দরে এসে ভিড়েছে। আর গত 50 বছরে এই প্রথম কোনো রুশ যুদ্ধজাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে এলো। আপনার ঢাকায় অবস্থিত রাশিয়ান দূতাবাস তারা মানে কি বলা হচ্ছে পোস্ট করে আমাদের গণমাধ্যমগুলোর বরাত দিয়ে আমরা এটা দেখতে পেলাম। তো প্যাসিফিক ফ্লিট এই যুদ্ধজাহাজটার নাম। এই নৌবহরে আপনার অ্যাডমিরাল ট্রাইবার্টস এবং অ্যাডমিরাল প্যান্টেলম নামক দুটি সাবমেরিন বিধ্বংসী যুদ্ধজাহাজ রয়েছে। প্যাচেঙ্গা নামক একটি ট্যাঙ্কারও আছে এই বহরে। জাহাজ না খালি বহর লাগাই দিছে। আমেরিকা এরকম ভয়টয় দেখায়। তো প্রধানমন্ত্রী যে বলে যে রাশিয়া আমাদের সাথে অনেক ভালো সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক লেভেলে আমার কানেকশন আছে, আজকে দেখেন এটা কিন্তু আমাদের একটা হিউজ একটা বিষয় হয়ে দাঁড়াইছে, তাই না? মানে আমেরিকা আবার কি পাঠায় আল্লাহ জানে। তো যাই হোক, এখন রুশ দূতাবাস কি বলতেছে, কেন হঠাৎ করে যুদ্ধজাহাজ দরকার হইলো? রাশিয়া বলছে রাশিয়ান প্যাসিফিক ফ্লিট স্কোয়াড্রন চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করছে, যা রাশিয়া এবং বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের জন্য এক বিশাল মাইল ফলক। 50 বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন মানে বর্তমান রাশিয়া তাদের যে নৌবাহিনীর জাহাজ শেষবার বাংলাদেশ বন্দরকে পরিদর্শন করেছিল, কারণ স্বাধীনতাকালীন তৎকালীন সময় ছিল। বাট এখন আমাদের কোন স্বাধীনতাকালীন সময় যে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ বাংলাদেশ পরিদর্শনের কাজ লাগলো? এটা নিয়ে অনেকেই অনেক ধরনের চিন্তা ভাবনা কিন্তু ইতিমধ্যে করছেন। রাশিয়ান দূতাবাস বলছে 5 দশক আগে রুশ নৌবহর এসেছিল মূলত সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশকে মানবিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বন্দরে অনেক মাইন বসানো হয়েছিল, এ কারণে অনেক জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। সে সময় এই মাইন সমস্যা সমাধানের জন্য সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল রাশিয়ার সেই যুদ্ধজাহাজগুলো। আর কিন্তু বিনিময়ে তখন রাশিয়া ছাড়া অন্যান্য দেশ থেকেও যা আসছিল কিছু আপনার টাকা পয়সা নিয়েছিল, যেটা বাংলাদেশের ছিল না। তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন একমাত্র দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছিল। এরপর সমস্যা সমাধানে মাইন ক্লিয়ারিং অপারেশন নামে একটি অভিযানও চালানো হয়েছিল। সোভিয়েত নৌবাহিনীর 8 শতাধিক নাবিক 26 মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চট্টগ্রাম বন্দরের পাকিস্তানিদের যেই পুঁতে রাখা মাইন সেগুলোকে অপসারণ করে। আর সময়কালটা ছিল 1972 থেকে 1974 পর্যন্ত। সেই অভিযানে রাশিয়ার একজন ডুবুরিও মারা যান। তবে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত নৌসেনারা বাংলাদেশের এই অঞ্চলকে নিরাপত্তা দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বিদায় হয়েছিল। और अब दुनिया को देखें किस तरह से एक बड़ा मैसेज दिया गया है कि बांग्लादेश और रशिया का जो आपस में एक रिलेशन है और एक दोस्ती है वो बड़ी ही मजबूत है। और दुनिया को ये एक पैगाम दिया गया है कि रशिया बांग्लादेश आपस में ये जो ब्लॉक है चाइना बांग्लादेश रशिया इंडो पैसिफिक में, कि अब बांग्लादेश रशिया के साथ है, अब बांग्लादेश चाइना के साथ है, यानी उस ब्लॉक का हिस्सा है। अगर अमेरिका बांग्लादेश के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो फिर वो हमला चाइना के ऊपर भी तस्वर किया जाएगा, फिर वो हमला रशिया के ऊपर भी तस्वर किया जाएगा। यानी उन्होंने आज ये खुला मैसेज दे दिया है और उन कुव्वतों को बता दिया है कि अगर अमेरिका ने कोई इस तरह की एंकी भैंकी मारने की कोशिश की तो फिर जनाब ये रशिया भी इनके साथ खड़ा हो जाएगा। फिर जापान की इतनी बड़ी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में, वो भी फिर बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा। 50 साल बाद ये जो नेवल शिप बांग्लादेश में आती है, इसका मतलब क्या है, इसका इशारा क्या है, ये किसको बताया जा रहा है? असल में ये अमेरिका को ही दिखाया जा रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।